अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे बहरी जहाज़ की जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था, यानी टाइटैनिक की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा शख्स जिसने बहरी जहाज़ के सफ़र से तौबा कर ली थी, लेकिन फिर भी वो टाइटैनिक में क्यों सवार हो गया? दोस्तों, क्या आप मिल्विना डीन को जानते हैं और इनका टाइटैनिक से क्या ताल्लुक था, और टाइटैनिक में मौजूद म्यूजिशियंस ने मौत को अपने सामने देखते हुए भी अपनी जान क्यों नहीं बचाई? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो काइंडली हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बर्तानिया का एक बड़ा बहरी जहाज़ जिसे टाइटैनिक का नाम दिया गया, दुनिया के सबसे पहले बड़े और जदीद बहरी जहाज़ का दर्जा रखने वाले RMS टाइटैनिक 1912 में बहरे ओकियानोस में कनाडा के करीब बर्फानी तोदे से टकराने के बाद तबाह हुआ था। ये जहाज़ 882 फीट लंबा और 90 फीट से ज़्यादा ऊंचा था और इसका वज़न 53,000 टन था। ये जहाज़ 2200 से ज़ायद मुसाफिरों और अमले के साथ इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की जानिब रवाना हुआ था। इस जहाज़ में ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। टाइटैनिक 15 अप्रैल की सुबह एक बर्फानी तोदे से टकराकर समंदर में गर्क हो गया था। ये एक बदतरीन हादसा था। जहाज़ के बर्फानी तोदे से टकराने के चंद घंटे बाद ही कैप्टन ने महसूस किया कि जहाज़ ने हिचकोले खाने और डूबना शुरू कर दिया था और इसमें सुराख के ज़रिए पानी भर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने दौर का सबसे बड़ा ये जहाज़ खूबसूरती के साथ साथ और भी खसूसियात से लैस था। अगर इस जहाज़ को सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये अपने दौर की तमाम इमारतों से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज़ की चिमनियाँ इतनी बड़ी थीं कि 2 ट्रेनें एक ही वक्त में इसमें से गुजर सकती थीं। जब ये जहाज़ बनाया गया था तो इसकी धूम हर तरफ फैल गई थी। इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अफराद इस जहाज़ को देखने आए थे। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज़ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, लेकिन ये कोई नहीं जानता था इस जहाज़ यानी टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफ़र है। इस जहाज़ में 860 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। दोस्तों, ये सफ़र शुरू तो बहुत सी उम्मीदें लेकर हुआ था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, 4 दिन तक तो ये सफ़र ठीक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह जहाज़ बहुत बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ़ के तोदे से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज़ के नीचे वाले हिस्से में सुराख हो गया और जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया और जहाज़ धीरे धीरे डूबने लगा। ये एक भयानक हादसा था जो टाइटैनिक को रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जा रहा था। वहाँ मौजूद सब लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया। जहाज़ में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस जहाज़ में सफ़र ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती उनको टाइटैनिक में खींच लाई। टाइटैनिक जहाज़ की मालिक कंपनी वाइट स्टार लाइन ने पहले 2 समुद्री जहाज़ों का सफ़र कोयले की कमी की वजह से रद्द कर दिया था। इसीलिए उन 2 जहाज़ों के मुसाफिरों को टाइटैनिक जहाज़ में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, आइसबर्ग से टक्कर होते ही 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज़ लगभग पूरी तरह डूब चुका था। टाइटैनिक जहाज़ के कुल मुसाफिरों में से 1522 मुसाफिरों ने अपनी इस हादसे में जान गंवाई, जिनमें से सिर्फ 306 मुसाफिरों की लाशें ही मिल पाई थीं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है टाइटैनिक जहाज़ जब डूब रहा था
तो समंदर के पानी का टेम्परेचर क्या था। दोस्तों, जिस पानी में टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, इसका टेम्परेचर 2 सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मालिक को टाइटैनिक जहाज पर इतना यकीन था कि उसने उस जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखने का ऑर्डर दिया था, जो कि सिर्फ चंद लोगों को ही बचाने के काम आई। लेकिन उसके बरअक्स अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में डूबा था, लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि जहाज के दोनों टुकड़ों की दूरी आपस में 600 मीटर है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें से 1997 में बनने वाली फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इसने आते साथ ही धूम मचा दी थी और पूरी दुनिया में इस फिल्म को पजीराई हासिल हुई। इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं। एक शख्स जो 1871 में एक बैरी जहाज़ में फंस गया था, लेकिन उस शख्स को बचा लिया गया था। लेकिन उस हादसे के बाद उस शख्स पर इतना खौफदारी हो गया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था और इसने ये फैसला किया कि अब ये कभी भी बहरी जहाज़ का सफ़र नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार उसने अपने इस डर पर काबू पा लिया और वो 41 साल बाद बहरी जहाज़ के सफ़र पर रवाना हुआ। और ये बहरी जहाज़ का सफ़र टाइटैनिक का सफ़र ही था, जो उस शख्स का आखिरी सफ़र साबित हुआ। दोस्तों, टाइटैनिक हादसे में बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन कुछ लोगों को इस हादसे में बचा लिया गया। इस हादसे में एक बच्ची मेलविना डीन को भी बचा लिया गया। मेलविना डीन टाइटैनिक हादसे में बच जाने वाले अफराद में से सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थीं, जिनका इंतकाल 2009 में हुआ। हादसे के वक्त उनकी उम्र 2 माह थी। दोस्तों, फिल्मों की अमेरिकी अदाकार डोरथी गिब्सन इस हादसे में बच जाने वाली 700 अफराद में शामिल थीं। डूबने से बचने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी। इस फिल्म को बहुत जल्द फिल्मा दिया गया। ये इस जहाज़ के डूबने पर बनने वाली पहली फिल्म थी और बहुत जल्द मई 1912 में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया। और उन्होंने इस फिल्म में जो मलबूसात और जूते इस्तेमाल किए वो वही थे जो जहाज़ डूबने के दौरान उनके जिस्म पर थे। ये फिल्म कामयाब तो साबित हुई, मगर अब इसका प्रिंट नहीं, क्योंकि इस फिल्म का वाहिद प्रिंट एक आतिशज़दगी में जल गया था। दोस्तों, दरहकीकत टाइटैनिक के ऑर्केस्ट्रा में शामिल तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया, क्योंकि वो आइसबर्ग से टक्कर के बाद भी 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला इस वक्त थमा जब सब डूब गए। इन म्यूजिशियन का मकसद मौसीकी की धुन बजाकर मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की एक कोशिश थी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों का सोचना दर हकीकत हिम्मत का काम है। दोस्तों, टाइटैनिक अपने ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था। उस ज़माने में कोई और जहाज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। टाइटैनिक वो जहाज़ था जिसके मालिक ने कहा था कि ये कभी नहीं डूब सकता, लेकिन अपने पहले ही सफ़र में ये जहाज़ अपने मालिक का गुरूर और तकब्बुर दोनों साथ लेकर हमेशा के लिए डूब गया, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं।